नूर मुकद्दम कत्ल केस में पुलिस ने बाकी की सीसीटीवी वीडियो हासिल कर ली। वीडियो में नूर मुकद्दम को पहली मंजिल से नीचे गिरते देखा गया। गिरने के बाद नूर मरकजी दरवाजे की तरफ भागी, लेकिन मुलजिम जाहिर जाफर उसे घसीट कर अंदर ले गया और दरवाजा बंद कर दिया। पुलिस ने यरगमाल बनाई गई नूर मुकद्दम की जानिब से मंगवाए गए 3 लाख रुपए भी बरामद कर लिए। नूर मुकद्दम कत्ल केस में मुलजिम जाहिर जाफर के वालिदैन और 2 घरेलू मुलाजमीन का 14 रोजा जुडिशल रिमांड 10 अगस्त को दोबारा पेश करने का हुक्म। मुलजिम जाहिर जाफर के वालिदैन ने दरख्वास्त जमानत दायर कर दी। पुलिस अब तक मुलजिम जाहिर जाफर का मजिस्ट्रेट के सामने एतराफ़ जुर्म का बयान भी रिकॉर्ड नहीं करा सकी। कराची में कोरोना मजीद बढ़ गया, अस्पताल भर गए। गुज़श्ता 24 घंटों में मुस्बत केसों की शरह 26% से बढ़ गई। सिंध हुकूमत ने कराची में मजीद सख्तियों के लिए कमर कस ली। शाम 6 बजे के बाद शहरी घरों से गैर जरूरी बाहर ना निकलें, वरना कार्रवाई होगी। स्कूलों के बाद अब ट्यूशन सेंटर भी बंद करने का हुक्म। NCOC ने सिंध हुकूमत के इकदाम की तौसीक कर दी, मुकम्मल तावन की यकीन दहानी। कराची के अस्पतालों में कोरोना के 85% मरीजों ने वैक्सीन लगवाई ही नहीं। सिंध कोरोना टास्क फोर्स के रुकन डॉक्टर सईद खान का इंकशाफ। सी व्यू कराची पर से बहरी जहाज को टग बोट्स आने के 2 रोज बाद भी ना निकाला जा सका, ना ही जहाज से हजारों लीटर डीजल निकालने का काम शुरू हो सका। जहाज के कप्तान का कहना है कि इतवार से आए टग्स को काम की इजाजतनामा क्यों नहीं दिया जा रहा। जहाज को नुकसान पहुंचा तो जिम्मेदार KPT होगा। जहाज साहिल की जानिब मजीद सिरकना शुरू हो गया। मामले पर KPT के 2 बयान सामने आ चुके हैं। पहले KPT ने कहा था कि साहिल पर धंसे जहाज के कप्तान ने मदद मांगी ही नहीं। कैप्टन की मदद मांगने की वीडियो आने के बाद कहा कि मदद की पेशकश की, लेकिन कैप्टन ने मना कर दिया। वजीर आज़म इमरान खान से इस्लामाबाद में सऊदी वजीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान अल सऊद की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वजीर आज़म इमरान खान ने कहा कि अफगान मसले का हल खित्ते में अमन और सलामती के लिए ज़रूरी है। अफगान तनाज़े के हल के लिए तमाम फरीक़ैन तामीरी किरदार अदा करें। सऊदी वजीर ख़ारजा का कहना था कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के बिरादराना ताल्लुकात हैं। दोनों ममालिक के दरमियान 2 तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। सऊदी वजीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान अल सऊद 1 रोज़ा दौरे के बाद वापस रवाना हो गए। हाफिज़ ताहिर अशरफी, सऊदी व सफ़ीर और वज़ारत ख़ारजा हुक्काम ने सऊदी वजीर ख़ारजा को रुख़सत किया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि अफगानिस्तान के अवाम अमन चाहते हैं, जिसका वाहिद रास्ता बातचीत है। अस्करी हल होता तो 20 साल में निकल चुका होता। अफगान मामलात में मुदाखलत करना चाहते हैं, ना की है। पीर पगाड़ा की रिहाइश गाह पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि FATF के फोरम को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने पर भारत बेनकाब हो गया। पाकिस्तान ने अपने मुफाद में मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के लिए इकदाम किए। PP की हुकूमत को जब अपनी नाकामी पर पर्दा डालना होता है तो 18वीं तरमीम और पानी का मसला याद आ जाता है। पाकिस्तान का GSP+ स्टेटस खत्म होने से मुतालिक भारतीय न्यूज़ एजेंसी की कयासराई बेबुनियाद है। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा का बयान, कहा कि भारतीय न्यूज़ एजेंसी की कयासराई भारत के पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे का तसलसल है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि मंशियात फरोश और उसकी पैदावार में मुलव्वस अफराद कौमी सलामती के लिए खतरा हैं। मंशियात से हासिल रकम दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल की जा रही है। मंशियात के स्मगलर इंसानियत के दुश्मन और कौमी सलामती के लिए खतरा हैं। ड्रग डीलर से आहनी हाथों से निपटने की ज़रूरत है। जनरल कमर जावेद बाजवा का ANF हेडक्वार्टर्स का दौरा। आर्मी चीफ को ANF के ऑपरेशनल अमूर पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। जहांगीर तरीन ग्रुप के रुकन पंजाब असेंबली नज़ीर चौहान गिरफ्तार। पुलिस मोबाइल में डाल कर ले गई। मुशीर दाखिला शहजाद अकबर ने अपने खिलाफ मुतनाज़ा बयान पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा रखा है। तरीन ग्रुप का अपने रुकन की गिरफ्तारी पर सख्त रद्दअमल। टेलीफोनिक राब्ते, गिरफ्तारी पर तशवीश। ज़राए के मुताबिक नज़ीर चौहान की गिरफ्तारी से मुतालिक पंजाब असेंबली को भी पुलिस ने इतला नहीं दी। नज़ीर चौहान की जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने पेशी। अदालत ने 1 लाख रुपए की मचलकों के एवज जमानत मंजूर कर ली। जमानती मचलके जमा कराने तक नज़ीर चौहान कोट लखपत जेल मुंतकिल। तरीन ग्रुप का इजलास आज लाहौर में तलब।
आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म कौन होगा? PTI के 3 मजबूत तरीन उम्मीदवार सामने आ गए। बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी, सरदार तनवीर इलियास और चौधरी अनवारुल हक शामिल। बैरिस्टर सुल्तान PTI आज़ाद कश्मीर के सदर और मुसलसल 9वीं मरतबा रुकन असम्बली मुंतखब हुए हैं। आज़ाद कश्मीर के नए वज़ीर आज़म का फैसला वज़ीर आज़म इमरान खान करेंगे। आलमी एजेंडा पूरा करने के लिए आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन चोरी किया गया, नून लीग का इल्जाम। सीनियर रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस, इलेक्शन नताइज मुस्तरद कर दिए। एहसन इकबाल ने कहा कि इमरान खान ने आज़ाद कश्मीर में मैंडेट चुराया है, अब इलेक्शन पर एहतजाज नहीं करना बल्कि इस रस्म को तोड़ना है। शाहिद खाका नवासी ने कहा कि इलेक्शन का अमल रियासत के कब्जे में है, अवाम का इख्तियार नहीं। हकीकत में 25 जुलाई को आज़ाद कश्मीर में जमहूरियत हारी है। गैर नुमाइंदा हुकूमत किस तरह कश्मीर कॉज को आगे बढ़ा सकेगी? वज़ीर आज़म राजा फारूक हैदर ने कहा कि पैसे की बुनियाद पर आप लोगों का ईमान खरीदते हैं। जो हुकूमत कश्मीरियों के हक हुक्मरानी नहीं देना चाहती, क्या वो हक खुद इरादियत देगी? वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि साबिक वज़ीर आज़म रो रो कर बता रहे थे वो हार गए क्योंकि धांधली हुई। PTI की पहली हुकूमत है जिसने आज़ादाना और मुनसिफाना इलेक्शन को यकीनी बनाया। इंतखाबी इस्लाहात अपोजिशन के सामने रखनी है। इस्लाहात की तजावीज़ सहीफा नहीं, अपोजिशन चाहे तो अपनी तजावीज़ ले आए। इलेक्शन कमीशन अरकान की तकर्री के लिए पार्टी में मुशावरत जारी है। काबीना इजलास पर ब्रीफिंग देते हुए उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी के सबसे कम अखराजात काबीना और सबसे ज़्यादा अदलिया पर हो रहे हैं। वफाकी वज़ीर ने कहा कि वैक्सीन के यौमिया हदफ से बहुत पीछे हैं। रोज़ाना 10 लाख अफराद को वैक्सीन लगाना चाहते हैं। वैक्सीन ना लगवाने पर मोबाइल सिम बंद करने पर भी गौर कर सकते हैं। तर्जमान नून लीग मरियम औरंगजेब का फवाद चौधरी के इंतखाबी इस्लाहात और नैब कवानीन के बयान पर रद्दअमल। कहा कि अपोजिशन को हथकड़ी सजाए मौत की चक्कियों में कैद और बेबुनियाद इल्जामात के तोहफे देने वाले इमरान साहब 3 साल से अपनी अना के जिन की कैद में हैं, जिसकी वजह से 15 से ज़ायद इदारों के सरबराहान की तैनाती ना हो सकी। हर महाज पर बदतरीन नाकामी और एहतसाब के झूठे बयानिए के दफन होने के बाद अब इमरान साहब को अपोजिशन से मुशावरत याद आ गई। सेनेट की कायमा कमेटी बराए काबीना में हुकूमती अरकान भी वापडा पर बरस पड़े। 1 घंटे में 3 बार बिजली जा रही है। बारिश हो जाए तो 6 घंटे बिजली नहीं आती। कंप्लेन ऑफिस के नंबर्स मुसलसल बंद और SDO और डिविजनल इंजीनियर्स के नंबर्स बिल से हटा दिए गए हैं। के इलेक्ट्रिक ने कराची के आवाम की जिंदगी मुश्किल बना दी। नेपरा हुकाम ने कमेटी को बताया कि के इलेक्ट्रिक को प्राइवेटाइज किया, कराची के आवाम को नहीं। कराची के आवाम को मुसीबत से बचाने के लिए 1200 मेगावाट के ESC को दे रहे हैं। वफाकी काबीना ने पहली साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी की मंजूरी दे दी। हुकूमत ने मीडिया इश्तिहारात पॉलिसी 2021 की मंजूरी भी दी। पहली बार डिजिटल मीडिया के लिए इश्तिहारात की मंजूरी भी दी गई। काबीना ने कारोबार शुरू करने में आसानी के लिए फरसुदा कवानीन के खात्मे के लिए सरमायाकारी बोर्ड को इख्तियार दे दिया। हैदराबाद में बीवी को मुबैना तशद्दुद के बाद कत्ल करने वाले मुलजिम उमर का मजीद 3 रोज़ा तफ्तीशी रिमांड मंजूर। अदालत ने मुलजिम को बल्दिया पुलिस के हवाले कर दिया। मुलजिम उमर मेमन ने अपनी बीवी कुरतुलैन को मुबैना तशद्दुद के बाद कत्ल किया था। गुजरावाला में 3 अफराद ने 8 साल के बच्चे को इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बना डाला। मुलजिमान की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ फुरसा ने एहतजाजी मुजाहरा किया। लाहौर के इलाके कोट लखपत में इमाम मस्जिद ने छुट्टी करने पर 13 साल शहजाद को बुरी तरह तशद्दुद का निशाना बना डाला। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके इमाम मस्जिद को गिरफ्तार कर लिया। खदीजा हमला केस के मुजरिम शाह हुसैन को सदर वजीर आजम और वजीर आला पंजाब की जानिब से सजा में कोई माफ़ी नहीं मिली। पंजाब के वजीर जेल खानजात फयाजुल हसन चौहान की वजाहत। कहा कि जेल रूल्स के मुताबिक शाह हुसैन को 5 साल के दौरान सजा में 17 माह 23 दिन की छूट मिली। ये छूट जेल में मुशक्कत करने, अच्छे चाल चलन, जेल में BA और कुरान पाक तर्जुमे के साथ ख़त्म करने पर दी गई। शाह हुसैन को खदीजा सिद्दीकी पर खंजर से 23 मरतबा वार करके जख्मी करने पर जनवरी 2019 में 5 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। लाहौर के इलाके काहना में पुलिस पर हमले के मुलजिम मसद खरल जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। अदालत को मुलजिम को 10 अगस्त को दोबारा अदालत में पेश करने का हुक्म।
पुलिस के मुताबिक असद खरल पर एएसपी और अहलकार को यरगमाल बनाकर फायरिंग का इल्जाम है। मुलजिम असद खरल से सरकारी सब मशीन गन बरामद कर ली। रावलपिंडी में 14 माह के बच्चे और खातून को ज्यादती के बाद कत्ल करने वाला मुलजिम वाजिद अली कानून की गिरफ्त में आ गया। सीपीओ रावलपिंडी का कहना है कि मुकम्मल तफ्तीश करके मुलजिम को करार वाक़या सजा दिलवाई जाएगी। केस पिंडी पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज था। पीपी 38 सियालकोट में ज़िमनी इंतखाब आज होगा। इंतखाबी सामान की तरसील कर दी गई। ज़िमनी इंतखाब में नून लीग के तारिक सुबहानी और तहरीक इंसाफ के एहसन सलीम बरियार में सख्त मुकाबला मुतवक्के। ये नशिस्त नून लीग के खुश अख्तर सुबहानी के इंतकाल के बायस खाली हुई थी। स्टेट बैंक का शरह सूद 7% पर बरकरार रखने का फैसला। मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करते हुए गवर्नर स्टेट बैंक रज़ा बाकर ने कहा कि पॉलिसी रेट महंगाई की शरह से कम है। जून में महंगाई की शरह 8.9% रही। करंट अकाउंट खसारा 10 साल की कम तरीन सतह पर है। बरामदाद में 13.7% इजाफा हुआ है। IMF से मिलने वाली रकम के बाद अगस्त में ज़र मुबादला के ज़खायर में 2.8 अरब डॉलर्स का इजाफा होगा। तवक्को है कि मौजूदा माली साल के आखिर में पाकिस्तान की बैरूनी कर्जों की 20 अरब डॉलर की ज़रूरत पूरी हो जाएगी। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद ने कहा है कि चीन को पाकिस्तानी चावल की बरामदात बंद हो गई हैं। चीन बरामद की गई चावल की बोरियों के निचले हिस्से में कोरोना वायरस पाया गया। चीन डर गया और उसने चावल की पाकिस्तान से दरामद बंद कर दी, जबकि 6 सी फूड कंपनियों की पैकिंग में भी कोरोना वायरस पाया गया। जिंदगी का खूबसूरत तरीन दिन बैरूत धमाके की वजह से भयानक तरीन दिन बन गया। 1 साल होने को आया। खौफनाक धमाकों की दहशत यादों से निकलती नहीं। शादी की पहली सालगिरह का दिन करीब आने पर लिबनानी खातून का दिल उदासी से भर गया। कहा कि शादी वाले रोज वीडियो बनने के दौरान जो कुछ हुआ कोई उसका तसव्वुर ही नहीं कर सकता। भरी रह गुजर न छूटे मगर जियो तो ऐसे, चाहे अंधेरे हो रुके न कभी सफर। जियो तो ऐसे, आए जो गम तुम मुस्कुराओ, मुस्कुरा के गले लगाओ, आगे आगे बढ़ते जाना साथ सब चले। जियो तो ऐसे, जियो तो ऐसे, जियो तो ऐसे, जियो तो ऐसे। जो कहा था वो कर दिखाया। पाकिस्तान के शहरोज काशिफ दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी K2 सर करने वाले दुनिया के कम उम्र तरीन कोहपेमा बन गए। शहरोज के वालिद का कहना है कि बेटे की कामयाबी पर फख्र है। भाई भी खुश। कहा कि शहरोज के भरपूर इस्तकबाल की तैयारी कर रखी है। शहरोज काशिफ 2 माह पहले दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट सर करके पाकिस्तान के कम उम्र तरीन कोहपेमा बन गए थे। अगर हम ये दिमाग में लेके रखते हैं कि अल्लाह का नाम लेके निकलते हैं तो इसमें डरने की तो कोई बात नहीं। इस बार इंशाल्लाह मैं 7000 मीटर्स की पीक करूँगा। फिर K2 और माउंट एवरेस्ट को मतलब कि वो मैंने हर हालत में K2 माउंट एवरेस्ट मैंने करना है। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान पहला T20 आज किंगस्टन ओवल में खेला जाएगा। मुकाबले से पहले खिलाड़ियों की प्रैक्टिस। वेस्ट इंडीज़ में मौजूद कौमी टेस्ट स्क्वाड में शामिल 11 खिलाड़ियों का कोरोना टेस्ट आज होगा। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम का कहना है कि वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ सीरीज़ में मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश करेंगे। बेंच स्ट्रेंथ को भी आजमाएंगे। टोक्यो ओलंपिक्स में खवातीन स्विमिंग की ट्रायथलॉन में बरमूदा की फ्लोरा डफी ने तलाई तमगा जीत लिया। जिम्नास्टिक टीम इवेंट का गोल्ड मेडल रूसी एथलीट्स के नाम रहा। मेडल टेबल पर 10 सोने के तमगों के साथ जापान की पहली पोजीशन बरकरार। टोक्यो ओलंपिक्स के विमेन बैडमिंटन में शिरकत करने वाली पाकिस्तान की माहूर शहजाद दूसरा मैच भी हार गई। उन्हें इंग्लैंड की खिलाड़ी ने स्ट्रेट गेम में शिकस्त से 2-4 किया। स्विमिंग 100 मीटर फ्री स्टाइल हीट में पाकिस्तान के हसीब तारिक नाकाम। पाकिस्तानी स्विमर 70 स्विमर्स में 62वें नंबर पर आए। पहले ऑल पाकिस्तान विमेन T20 टूर्नामेंट में गिलगित बल्तिस्तान स्मैशर्स ने सिंध स्ट्राइकर्स को 8 विकेट से शिकस्त दे दी। आलिया रियाज 57 रन बनाने पर प्लेयर ऑफ द मैच करा। दूसरे मैच में बलोचिस्तान थंडर्स ने पंजाब वॉरियर्स को 2 विकेटों से शिकस्त दे दी। इवेंट के तमाम मैच जियो सुपर पर बराह रास्त।
नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई ने कहा है कि लड़कियां खुद पर यकीन रखें। आज खवातीन क्रिकेट खेल रही हैं, इससे तमाम लड़कियों को पैगाम जा रहा है कि वो भी खेलों में हिस्सा ले सकती हैं। हम ऐसी बहुत सी खवातीन को देख रहे हैं जिन्होंने तारीख को तब्दील किया और वो अब सबकी रोल मॉडल बन चुकी हैं। उम्मीद है कि अब कोई मुआशरा खवातीन को अपने ख्वाब को पूरा करने से नहीं रोक सकता। आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन जो है महफूज भी है और मुफ्त भी है। क्या मुफ्त भी है? हाँ मुफ्त भी है, तो अब ना तुम हिचकिचाओ। आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। और कोरोना वैक्सीन को हाँ और कोरोना को ना, आस्तीन चढ़ाएं वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग मंगू ने वैक्सीन एंथम बना लिया।